वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एशिया को आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अजरबैजान के बारे में। देखिए, अजरबैजान एक स्थलबद्ध स्वायत्त क्षेत्र है। स्थलबद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक्ड, यानी इसके पास अपना कोई विशेष समुद्र क्षेत्र नहीं है। यानी स्थलबद्ध का मतलब है कि चारों ओर से जो है बंद है, खुला, इसके पास समुद्र नहीं है। हाँ, कैस्पियन सागर के साथ इसकी सीमा साझा होती है। यह क्षेत्र आर्मेनिया, ईरान और तुर्की से घिरा हुआ है। ठीक है। नख्चिवान पर कब्जे को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला था। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है युद्ध हो गया। ठीक है। आर्मेनिया एक बेसिकली हम कहें तो ईसाई देश है और अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। हालांकि भारत के संबंध दोनों के साथ बेहतर हैं, तो भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर के काफ़ी युद्ध चला था। पिछले वर्ष की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है हमारे पास किर्गिस्तान। यह एक स्थलबद्ध एशियाई देश है, यानी ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह मध्य एशिया का एकमात्र लोकतंत्र देश है। ध्यान रखना, ज़्यादातर मध्य एशिया के देशों में लोकतंत्र नहीं है, यानी यहाँ पर राजशाही है। चाहे आप बात करो कतर की, चाहे आप बात करो सऊदी अरब की, ठीक है, चाहे आप बात करो यूएई की, यहाँ पर जो है आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, बल्कि ऑटोक्रेसी मिलेगी, राजतंत्र मिलेगा। लेकिन किर्गिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोकतंत्र है, प्रॉपर इलेक्शन होता है। राजधानी क्या है इसकी? बिश्केक है। अभी काफ़ी चर्चा में रही थी पिछली साल ये। यह चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। ध्यान रखना, किर्गिस्तान चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चीन ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सड़क और रेल नेटवर्क बनाया है। यह रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का सदस्य देश है। यहाँ एक रूसी हवाई अड्डा भी अवस्थित है। चलिए आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। कौन कौन से? पंजाब, खैबर पख्तून, ठीक है, बलूचिस्तान और सिंध। ठीक है, इन चारों को मिलाकर बनता है पाकिस्तान। ठीक है। हालांकि पीओके यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको जो पाकिस्तान है वो बोलता है आज़ाद कश्मीर। यानी पाकिस्तान के पास जो इलाका है कश्मीर का, उसको वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, और हमारे वाले क्षेत्र को बोलते हैं गुलाम कश्मीर, है ना। और हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पास इलाका है वो है कश्मीर, और जो पाकिस्तान के पास इलाका है वो है पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ध्यान रखना। और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों सीधे इस्लामाबाद से शासित हैं। दोनों में कोई भी आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इन दोनों को स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है, यानी ऑटोनॉमस रीजन है ये। दूसरी ओर भारत के लिए वर्ष 1994 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के भाग हैं, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। एक्चुअल में 1948 में इस एरिया पर 47 में ही हम कहें तो अक्टूबर 47 में इस एरिया पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जब ये हिस्सा जो है भारत में ही था और यहाँ के राजा थे हरि सिंह। तो उन्हीं की थोड़ी लापरवाही की वजह से ये हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास चला गया। बाद में उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके, विलय पत्र पर साइन करके भारत में शामिल हो गए थे। लेकिन अगर वो ये काम पहले ही कर लेते तो ये इलाका जो आज पाकिस्तान के पास है ये हमारे पास होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर घाटी के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित है। आगे देखो, यह आज़ाद कश्मीर के उत्तर में तथा खैबर पख्तूनवा के पूर्व में एक मनोरम पहाड़ी क्षेत्र है। इस मैप पर आप देख सकते हो, देख लो इसको। ठीक है, ये पाकिस्तान का ही मैप है बेसिकली। और अगर आप ध्यान दो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई कुत्ता बैठा है। यहाँ पर आप देखो, ये आपको दिखाई देगा, ये है कुत्ते का मुंह। ठीक है, ये हो गया शरीर और ये हो गई उसकी पूंछ। तो पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कुत्ता बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ। चलिए इसमें देख लो, यहाँ पर ये जो इलाके की बात कर रहे हैं ना, ये वाला, ये जो है, अब ये देखिए हमारा क्षेत्र है। हमने इसको जब हम अपना नक्शा बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। हालांकि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है चाइना को, तो इसका कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है। ठीक है, तो देख लो इसको। चलिए, है ना। तो ये यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे ये देख लो, ये हो गया बलूचिस्तान, ठीक है, ये हो गया सिंध, ये हो गया पाकिस्तान, और ऊपर की तरफ आपको मिलेगा खैबर पख्तूनवा, ये वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वाला इलाका। चलिए 4 क्षेत्र हो गए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे है प्रताश द्वीप। प्रताश द्वीप दक्षिणी चीन सागर के उत्तरी भाग में मौजूद है। यह ताइवान के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें एक हवाई अड्डा है लेकिन कोई स्थायी निवासी नहीं पाए जाते। यह ताइवान द्वीप की तुलना में चीन की मुख्य भूमि के अधिक निकट है। ठीक है, जरा यहाँ पर देख लूँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, ये जो इलाका है ये आप देखेंगे ये है ताइवान, और ये जो थोड़ा सा पास की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो इलाके हैं ना यहाँ पर ये है आपका प्रताश आइलैंड, ध्यान रखना। ठीक है, और ताइवान वैसे तो देखा जाए तो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चाइना ने इस पर जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। ठीक तो इसकी राजधानी क्या है, ताइपेई है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ताइवान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ताइवान जो है फेमस है किस चीज़ के लिए, ये है अपने सेमीकंडक्टर्स के लिए, ध्यान रखना, जो कि फ़ोन में मोबाइल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ताइवान और चाइना के बीच में कौन सी जो है संधि है, ये है ताइवान एक जल संधि है, ध्यान रखना। ठीक है, लुजोन और ताइवान के बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है लुजोन स्टेट। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्रफल अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यानी एशिया के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 7.68 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, 149.45 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसके पास है। समुद्र तट की जो लंबाई है ऑस्ट्रेलिया में वो है 59,681 किलोमीटर। देशांतरी विस्तार ये देख लो, इतना हमारे काम का नहीं है। हाँ, जो इसके पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो थोड़ा सा देख लो आप। तो उत्तर में है इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, पूर्व में मिलेगा सोलोमन आइलैंड, वनुआतु। ठीक है, ये सब मिलेंगे। और है देखिए फ्रांसीसी कजीन जो है न्यू कैडोलोनिया है, तथा दक्षिण पूर्व में मिलेगा न्यूजीलैंड। तो ये हो गए इसके पड़ोसी देश। ठीक है, आगे देखो जरा, राज्य अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में पहले है न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी है सिडनी, फिर है क्वींसलैंड जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है एडिलेड तथा तस्मानिया, होबार्ट, विक्टोरिया की मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप देख लो, ये है इसका मैप, और ये इसके जो है स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये है नॉर्दर्न टेरिटरी, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है क्वींसलैंड, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, और ये है न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, और नीचे मिलेगा आपको तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया भी इसी का हिस्सा है, ध्यान रखना। तो ये हुआ एक छोटा सा वीडियो, इसमें अभी और भी जानकारी है इसके बारे में जिसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। और जुड़िए हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जो कि चल रहे हैं पीसीएस, बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।